इंडिया की ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर आज मार्केट में डेब्यू कर चुकी है। इसके पीयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट्स में और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शैडोफैक्स के आईपीओ के बारे में, शैडोफैक्स की कंपनी के बारे में, और इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शैडोफैक्स कंपनी के बारे में। शैडोफैक्स इंडिया की एक लार्जेस्ट ई लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर है जो कि डील करती है नियरली अबाउट 2300 भी ज्यादा सिटीज में और सर्व करती है 14,700 से भी ज्यादा पिन कोड्स में। ये कंपनी 10 साल से इस इंडस्ट्री में है और फोकस करती है इंट्रासिटी और हाइपर लोकल शिपमेंट्स को डिलीवर करने। ये कंपनी फोकस करती है टेक्नोलॉजी पे और सबसे ज्यादा खास बात, इस कंपनी का क्लाइंटेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं जो इस कंपनी के क्लाइंटेल है, जैसे कि मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, बिग बास्केट, जेप्टो, नाइका और शायद हम सबकी फेवरेट जोमैटो भी। तो ये कंपनी एक एंड टू एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है क्विक कॉमर्स में, ई कॉमर्स में और फूड डिलीवरी सर्विसेज में। अब बात करते हैं शैडोफैक्स के कुछ कॉम्पिटिटिव एज के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा इस कंपनी का रैपिड मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। एज पर द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर है। यही नहीं, इस कंपनी का ई कॉमर्स शेयर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8% था और अब जाके 23% हो चुका है। ये कंपनी एक लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है रिवर्स पिकअप में, क्विक कॉमर्स में और हाइपर लोकल शिपमेंट्स में। इस कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वॉल्यूम है, 436.36 मिलियन थे फाइनेंशियल ईयर 2025 में और अब जाके इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26 ये जा चुके हैं 294.45 मिलियन, यानी कि सीधा साधा 50.1% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाओ। अब सेकेंड इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसकी नेशन वाइड नेटवर्क रीच। ये कंपनी नियरली अबाउट 4300 टच पॉइंट पे फोकस करती है एंड 14,700 पिन कोड्स पे सर्विस प्रोवाइड करती है। थर्ड कॉम्पिटिटिव एज है इसकी स्केलेबिलिटी। नियरली अबाउट 2 लाख से भी ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स 2000 से भी ज्यादा सिटीज में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ कॉम्पिटिटिव एज है इस कंपनी का प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज करती है वो इन हाउस है और इससे डिमांड और सप्लाई रियल टाइम पे ट्रैक होकर कस्टमाइजेशन पे भी फोकस कर सकती है। फिफ्थ इसका कॉम्पिटिटिव एज है एक सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स पे फोकस करना। इन द फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26 नियरली अबाउट 23.62% ऑफ द हाइपर लोकल शिपमेंट्स वो ईवीज और बाइसिकल्स पे हुई हैं। तो कंपनी कंप्लीटली फोकस कर रही है सस्टेनेबिलिटी पे। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे रिस्क के बारे में जो इस कंपनी से एसोसिएटेड है और ये हमें जानना जरूरी है बिफोर अप्लाइंग टू दिस आईपीओ। सबसे पहला रिस्क है इसका क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क। भले ही कंपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स के लिए काम करती है, पर 2 ऐसे ब्रांड्स हैं जिसपे ये कंपनी हेविली डिपेंडेंट है। वो है फ्लिपकार्ट और मीशो, जो कि नियरली अबाउट 75% के रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी आगे आने वाले टाइम में इनसे काम नहीं करती है तो इस कंपनी के रेवेन्यू पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेकेंड रिस्क है बढ़ते मार्जिन्स और बढ़ते फाइनेंशियल प्रेशर। कंपनी के मार्जिन्स ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और धीरे धीरे बढ़ते हुए एम्प्लॉय कॉस्ट और लीज कॉस्ट इसके मार्जिन्स पे काफी ज्यादा प्रेशर दिखा सकती है। और जैसे कि कंपनी सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रही है, वहां पे ईवी व्हीकल्स में एग्जीक्यूशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे डीपली फाइनेंशियल और मार्जिन प्रेशर्स क्रिएट हो सकते हैं। अब थर्ड रिस्क है हमारा वर्कफोर्स डिपेंडेंसी रिस्क। शैडोफैक्स में नियरली अबाउट 2 लाख से भी ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स काम करते हैं विदाउट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिस्क है अगर कोई भी पार्टनर इस कंपनी को छोड़ के इसके कॉम्पिटिटर्स के पास चला जाता है। बट वहीं अगर कंपनी सोशल सिक्योरिटी कोड या फिर एम्प्लॉय रेगुलेशंस पे फोकस करती है तो उससे दिखेगा कंप्लायंस कॉस्ट में बढ़त, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल्स और मार्जिन्स पे काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं शैडोफैक्स के कुछ रीसेंट ईयर्स की परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 का। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इसका रेवेन्यू था 1423 करोड़। एबिटा और पैट दोनों नेगेटिव थे। एबिटा था 113 करोड़ नेगेटिव में और पैट था 143 करोड़ नेगेटिव में। और इसका एक बेसिक रीजन था कि कंपनी फोकस कर रही थी एक्सपेंशन में। तो ये जो लॉसेस दिखाई दे रहे हैं हमें वो एक्सपेंशन की वजह से है। कंपनी कंप्लीटली फोकस कर रही थी एक्सपेंशन पे। अब बात करेंगे नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर 24 की। वहां पे रेवेन्यू हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज होते दिखा है फ्रॉम 1423 करोड़ टू 1896 करोड़। एबिटा नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव आया है एंड दैट वाज 11 करोड़ एंड पैट भी नेगेटिव से पॉजिटिव आया है ऑफ अराउंड 12 करोड़।
यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा है। वही फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो रेवेन्यू में काफी अच्छा जंप देखा गया है। रेवेन्यू हैज गॉन टू 2515 करोड़ और एबिटा में काफी ज्यादा डिफरेंस देखा गया है। फ्रॉम 11 करोड़ इट हैज जंप्ड अप टू 56 करोड़। वही पैट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है ऑफ 50%, जो कि पहले 12 करोड़ था वो फाइनेंशियल ईयर 25 में 6 करोड़ हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात, फाइनेंशियल ईयर 25 शैडो फैक्ट्स के लिए फर्स्ट प्रॉफिटेबल ईयर था जिसमें नीली अबाउट 32% की ग्रोथ देखी गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बात करते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 में अभी तक का रेवेन्यू है नीली अबाउट 1820 करोड़। भाई एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है फ्रॉम 56 करोड़ टू 64 करोड़ और पैट में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया है फ्रॉम 6 करोड़ टू 21 करोड़। तो नियरली अबाउट 68% तक का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू जंप देखा गया है। अब बात करते हैं शैडो फैक्ट्स के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ एक कॉम्बिनेशन है ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू का। नियरली अबाउट 1900 करोड़ का ये आईपीओ है, जहां पे 1000 करोड़ के आसपास का एक फ्रेश इशू है, बाकी के 900 करोड़ का एक ऑफर फॉर सेल है। ये आईपीओ आज ओपन हो चुका है, क्लोज होगा 22 जनवरी को और इसकी लिस्टिंग है 28 जनवरी की। लिस्टिंग प्राइस रहेगा 118 रुपीज से 124 रुपीज और लॉट साइज है 120 शेयर्स। करंटली इसके जीएमपी की बात करें तो नियरली अबाउट 4% के प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस को देखते हुए हमारी रिसर्च टीम को ये लगता है कि अभी इस आईपीओ में अगर आप लिस्टिंग गेन देखना चाहते हैं तो मिनिमल लिस्टिंग गेन के लिए आप उसको अप्लाई करके चल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो उसके पीयर जो कि बेटरली प्लेस्ड है मार्केट्स में, उस पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, जैसे कि डिलीवरी और ब्लू डार्ट। तो मार्केट कंडीशंस अभी थोड़ी स्टेबल नहीं है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बेटर टाइमिंग का वेट करें, इस कंपनी को लिस्ट हो जाने दीजिए और बेटर पोजीशनिंग पे इसको बाय करके चलें। टिल देन लुक फॉर स्पीयर कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये था हमारा डिटेल एनालिसिस शैडो फैक्ट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।